नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र दुबे आपका दोस्त आज एक शानदार स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत प्यारी स्टोरी जो आपको एक अच्छी सीख देकर जाएगी। एक राज्य हुआ करता था, वहाँ पर राजा था। उस राजा के पास बहुत सुंदर 4 घोड़े थे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। उस राजा के पास 4 घोड़े थे, लेकिन वो अनट्रेंड थे। चारों घोड़े अनट्रेंड थे, लेकिन राजा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी हॉर्स ट्रेनर है, जो भी इन मेरे 4 घोड़ों को ट्रेंड करेगा, उसको मैं मन माफिक पुरस्कार दूंगा। राज्य में मुनादी होने के बाद में बहुत सारे ट्रेनर आए। लोगों ने अपने अपने तरीके से घोड़ों को ट्रेंड करने का प्रयास किया, लेकिन विफल हो गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि राजा ने बोला था कि कोई भी मेरे घोड़ों को मारेगा नहीं। ये उसके लिए एक कंडीशन थी कि कोई भी मेरे घोड़ों को चाबुक से नहीं मारेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं करेगा। और लगभग 1 साल तक पूरे राज्य से, बाहर से भी काफ़ी लोग आए, ट्रेनर आए, लेकिन उन घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी थी राजा की। क्योंकि राजा को वो 4 घोड़े बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। वह किसी भी तरह का पनिशमेंट उनको नहीं देना चाहता था। जब ये बात एक युवा के पास पहुंची तो वह राजा के पास आया। उसने बोला कि राजा साहब, आपके 4 घोड़ों को मैं बिना मारे, बिना चाबुक का यूज़ किए किसी भी तरीके से इनको ट्रेंड कर सकता हूं। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उस ट्रेनर ने कहा कि मैं इनको ट्रेंड करूंगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस रहेंगी। मैं 2 शर्तें आपके सामने रखूंगा। राजा ने बोला, बताइए शर्तें क्या हैं। तब उस युवा ने कहा कि मैं अपने हिसाब से इन घोड़ों को खाने पीने को दूंगा, अपने हाथ से ही इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। सेकंड, मेरी ये कंडीशन है कि मुझे 1 साल का वक्त चाहिए और मैं इन घोड़ों के साथ ही रहूंगा। तो राजा ने सोचा चलो बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसी शर्तें नहीं है, और राजा ने उतनी ही अच्छाई के साथ उस युवा की शर्तों को मान लिया और उस युवा को 1 साल का वक्त दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। तो उसने क्या किया युवा ने कि एक बड़ा सा जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा स्पेस था, उस स्पेस में ले जाके सुबह सुबह क्या करता कि पहले घोड़े बंधे रहते थे रस्सी से, लेकिन उस युवा ने क्या किया कि उन घोड़ों को खोल देता और आराम से 4 घोड़े उस बड़े से जो जगह थी, स्पेस, उसमें क्या है टहलते रहते। वह युवा अपने हाथों से उनको दाना खिलाता, चारा खिलाता, पानी पिलाता और शाम को उनके साथ वहाँ पे सो जाता। और यह क्रम काफ़ी दिन तक चलता रहा। इसके बाद में क्या हुआ, सुबह सुबह युवक उनको घोड़ों को खोलता, खिलाता पिलाता, पानी पिलाता और उस जो स्पेस था वहाँ पे खुद भी राउंड लगाने लगता। और यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह शाम वही युवक वहाँ पे दौड़ते रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि घोड़े भी उस युवक के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगते। लगभग 6 महीने के बाद घोड़ों को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे बीच का है, हमारा दोस्त है, हमें इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। लगभग जब 6 माह बीत जाते हैं, राजा आता है और देखता है कि एक सुबह वह युवक आगे आगे दौड़ रहा है, घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुआ वो कि चलो कोई तो है जो मेरे घोड़ों को ट्रेंड कर रहा है। और यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हुआ, वह युवा राजा के पास आया, बोला कि राजा साहब, आपके 4 घोड़ों को मैंने ट्रेंड कर दिया है, मैं इन पे बैठ सकता हूँ, बैठकर दौड़ लगा सकता हूँ। जैसे कि पहले के ट्रेनर थे, वह आते थे, घोड़े की जैसे पीठ पर बैठते थे, घोड़ा उनको गिरा देता था। लेकिन 1 साल बीत जाने के पश्चात 4 घोड़े ट्रेंड हो चुके थे। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि यार आपने कैसे किया। पूरे मेरा जो स्टेट था, मेरा राज्य था, वहाँ से काफ़ी लोग आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तब उस युवा ने कहा, राजा साहब, मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस मैंने इन घोड़ों को आज़ादी दी है, इन्हें अपना बनाया और बिना मारे भी, बिना किसी हथियार या वेपन्स का यूज़ किए मैंने इनको ट्रेंड कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और युवक को अपने राज्य में नौकरी प्रदान की और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे जो सोने वारात थे उनको देकर उसको पुरस्कृत किया। तो साथियों, यदि जैसे अगर हमारे अंदर भी कोई बुराई है या हम इसे किसी भी वे में ले सकते हैं, तो किसी भी बुराई को आप बहुत ज़्यादा वक्त देकर उस पर काम करिए, उसको समझिए, बुराई निश्चित रूप से दूर होगी और हम किसी भी काम को
बहुत जल्द और किसी भी प्रकार का हथियार या फिर आप किसी अन्य वे में समझ सकते हैं कि बुराई को भी दूर किया जा सकता है, तो पहले उसकी जड़ को समझें, उसकी तह तक जाएं और निश्चित रूप से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।